घर है वहां पर वायु तत्व की जगह पर बिंदु है। सर ये उसके पूरा बाद ऊपर एग्जांपल चलते दोबारा हैं। रिपीट कर दीजिए, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, ये पूरा एग्जांपल एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए लगन निर्धारण का। 15वीं शक्ल से हम दोबारा शुरू करते हैं। आपने कहा कि 15वें घर में हमारे पास अभी अग्नि तत्व को बिंदु को नहीं चलाना, मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि मूक प्रश्नों में हम दूसरा इस बिंदु तरह को का कार्य बिल्कुल करते हैं। ओके। मूक प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तब हम प्रथम बिंदु को गति देते हैं। बाकी जितने भी प्रश्न हैं, जिस हम आपके सामने जो प्रश्न करता है उसने स्पष्ट रूप से कह दिए हैं, उस अवस्था में हम इस चीज को नहीं करते हैं। जी। तो अग्नि तत्व की हमने अग्नि तत्व के बिंदु है को गति नहीं दी है, हमने हमने वायु तत्व के बिंदु को यहाँ पर गति दी है। आप यहाँ पे आकृति थोड़ा सा अपने पास रख लें। तो ये जो 13वें घर में हमारे पास ये आकृति जाती है, 14वें घर में नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर रेखा है। 14वें घर 13वें घर से ये ऊपर जाती है। 9वें घर में भी वायु तत्व की जगह पे रेखा है। लेकिन 10वां जो घर है हमारे पास, वहां पर क्या है, वहां पर वायु तत्व की जगह पर रेखा है, बिंदु है। तो यहाँ पे चली गई हमारा, यहाँ पे बिंदु गति प्राप्त हुई हमें। इससे ऊपर अगर जो हम जाते हैं, ये जो हम देखेंगे ये आकृति किससे बन रही है। ये आकृति जो है हमारी तीसरे और चौथे घर से बनी। तो इन इन घरों को सबसे पहले हम इन इन भावों को देखेंगे, इन घरों को देखेंगे हम। तो यहाँ पर चौथे क्रम में जो आकृति है उसमें हमारे पास वायु तत्व की जगह पर बिंदु है, लेकिन इसमें 3 बिंदु एक रेखा है। ऐसी आकृति को हम अमान्य करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर जो हमारे पास 9वें घर की जो आकृति थी, 10वें घर की जो आकृति थी, वहां पर भी 3 रेखाएं थी, ये भी अमान्य हो गई। ठीक है, 13वें घर में भी 3 रेखाएं थी, ये भी अमान्य हो गई। तो इस अवस्था में 15वें घर की जो आकृति थी वही हमारी लगन की आकृति बन गई। ऊपर जो चौथा घर था उससे दाएं बाएं कहीं भी बिंदु को गति प्राप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों तरफ रेखाएं आ गई थी वायु तत्व की जगह पर। इसलिए यहाँ पर ऊपर वाली जो पंक्ति है वहां पर भी हम कहीं नहीं जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लगन निर्धारण करते हैं। लगन निर्धारण में ध्यान एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 15वें घर में आपके पास 3 बिंदु या 3 बिंदु वाली आकृति आ गई, तब तो समझ लो कि कहीं कुंडली में गलती हो गई थी, जैसे यहाँ पर अभी आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो उसको हम गलती सुधार लेंगे, पुनः एक बार उसको देख के कि हाँ कहाँ हमारे पास गलती है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद अगर जब हमने ये काम कर लिया, तो अब हमारे को क्या देखना है, अगले अगले क्रम में हमारे पास जो तत्व है उसके अनुसार हम देखेंगे। अगर जो हमारे पास तत्व को हमने स्वगृही और मित्रगृही, यही आकृति हमने लेनी है। उसको दूसरी आकृति, कहने का मतलब यह है कि हमने यथा शक्ति जो हमारा लगन है उसको बल प्रदान करना है। लगन की आकृति को जो हमने बल देने की कोशिश करनी है। इसमें थोड़ा सा तर्क ये भी है कि अगर जो आपका लगन बलवान है तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि दूसरा तो कारण है कि जैसे हम मित्र में ले लें, स्वगृही में सबसे ज्यादा बलवान है। मित्र में भी काम हो जाता है लेकिन थोड़ा बोलना पड़ता है। सब में हो सकता है, ना हो सकता, कोई भी स्थिति नहीं। शत्रु में तो होने की संभावना ही नहीं है। ऐसा इसके पीछे तर्क रहता है। तो आ, आ, मात्र ये कक्षा हमारी एक पुनः स्मरण के रूप में ही रही। यहाँ तक किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है। मेरी तरफ से आज की जो कक्षा में जो मुझे कहना था वह सर कक्षा पूरा हो चुका है। बहुत और बहुत अच्छी रही है, पूरा रिवीजन भी हो गया और
बिना किसी इंटरप्शन के आपने जो ये आज बताया है इज वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। और अब बस जो लास्ट स्वग्रही वाला है थोड़ा सा वो हमें शायद वो पिक्चर्स अभी याद नहीं है, तो शायद इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो एक मैं एग्जांपल और करना चाहूंगी, जो आपने एक मुझे हमें ना तीन वो उदाहरण दिए थे इनकी कुंडलियां बनाए, हम्म। तो वो हाँ, हम वो तो किसी ने हमारे नहीं पास देखा अभी तक। बनी हुई हैं, तो क्या हम उनसे दोबारा एक बार लगन निर्धारित कर सकते हैं? प्रैक्टिस हो अभी जाएगी, तक या हम एग्जाम आपको होमवर्क करके डालें फिर? नहीं, आप लोगों ने ये अभी तक किया नहीं है इसको। नहीं, हमने कुंडलियां बनाई हुई है, लगन निर्धारण का लग प्रैक्टिस नहीं हो पाया था जी। क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन था, आज अभी क्लियर हुआ है जो आपने अभी क्या है कि तत्व वही लेना है। मैंने कहा बिंदु दूसरा चलाना है तो कोई भी लेते रहो। हम्म। तो ये थोड़ा सा नहीं, कंफ्यूजन। मतलब बिंदु तो हम, फिर बिंदु तीन ही हुए ना हमारे, वायु, जल और पृथ्वी। हाँ। इन इनकी जगह पर अगर जो बिंदु होगा, इन्हीं की, वायु की, क्योंकि अपने पृथ्वी की जगह भी बिंदु है, वायु की जगह आचार्य भी बिंदु महोदय, है। आचार्य महोदय, जी उन मोने। उन तीन जो पहले दिए थे कुंडली बनाने के लिए, उनमें केवल हम्म। दो ही मान्य है। पहले और प्रथम और तृतीय जो होते हैं उनका 15वीं शकल जो होते हैं वो चार रेखा वाला और ओम ओम चार ओम बिंदु ओम वाला होता है। जी, उनमें ओम ठीक। सिर्फ ओम। एक ही मान्य है, क्योंकि अभी दोनों जो, दो का तो प्रस्तर वो बद है। लेकिन उसमें प्रस्तार नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। 13 में जो होता है वो चार रेखा है। प्रस्तार स्थगित है वह, इसलिए 15 ही उनका लग्न होता है। ओम ओम। हाँ, जैसे अभी हमने किया, इसमें भी हमारा 15वें को ही हमने लगन मान लिया। ये लगन की आकृति हो गई हमारी। तो बिन, अ, बिन, सही है आपको साधु। तो बहुत सी चीजें आपको स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि 13वें 15वें घर में तीन बिंदु वाली आकृति नहीं होनी है। हमने कोशिश करनी है, बिंदु कहीं भी जा सकता है, आपको कहीं भी, लेकिन आपका जो, उसको आपने बल देना है, बल उसको मित्र घर में मिलेगा या फिर अपने घर में मिलेगा। तो बस इस चीज को आपने ध्यान रखना है, उसी को हम लगन की आकृति मान लेंगे। ठीक है। तो कल एक की कक्षा प्रश्न में और है हम सर। सब। हाँ, एक प्रश्न छोटा सा सर। सर, हमने जो पांचवी आकृति बनाते हैं वो एक दो तीन चार के अग्नि तत्वों को लेके बनाते हैं। पांचवे, हाँ जी। क्या वो चारों की चारों अग्नि नहीं हुई? मतलब मतलब उस, तत्व जो है वो अग्नि नहीं हुआ, ऐसा कहना चाहते हो? अब नहीं, पांचवी देखिए, आकृति पूरी की पूरी अग्नि हो गई ना। तत्व हमने अग्नि का लिया, लेकिन स्थापना हमने जो की, देखिए दो तरह से है। एक, मतलब आप इसको आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 नीचे को। ठीक है। जी। हाँ, वो तो उसी चीज, अग्नि वायु उसी, जल और पृथ्वी हो गया। हम्म। लेकिन अब हमने हम सबका थोड़ा, अग्नि उठा के उसमें डाला था, तो वो सारा का सारा अग्नि नहीं हुआ क्या? लेकिन आपने पहले तो एक समझिए बात मेरी, कि आपने, अग्नि तत्व कहाँ है? सबसे ऊपर है आपका। जी जी ठीक है। उसके नीचे तो अग्नि तत्व है ही नहीं। जी। तो एक चीज तो ये चीज हो गई। दूसरी बात आपने जो बोले कि हम तो सिर्फ अग्नि तत्व को लेके आ रहे हैं, एक तो ये नियम है। दूसरे नंबर पे आप समझिए, एक ही व्यक्ति जो है, के संदर्भ बदलने से उसके नाम और संज्ञा बदल जाती है। एक ओके। महिला है, माता भी है, वो बहन भी है।
ठीक है, वो पत्नी भी है